युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुए थे उसी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कौरव की सेना का अवलोकन करना चाहता हूँ। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। कृष्ण कहते हैं, तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजय बनाने के लिए कौन कौन योद्धा युद्ध में सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यही देखना चाहता हूँ। चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया। अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। अर्जुन कहते हैं, पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु? कृष्ण कहते हैं, अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो, आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव, और उनकी दाई और युवराज दुर्योधन। हे कौंते, यदि तुम्हें पांडवों को विजय बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। अर्जुन कहते हैं, वध? नहीं कृष्णा, नहीं। मैं किसी के खून से अपना हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठता है। कृष्णा, मैं अपने ही सगे संबंधी के खून कैसे बहा सकता हूँ? गुरुदेव तो शिष्यों के लिए पिता और भगवान समान होते हैं, तो फिर मैं उनका अनादर कैसे कर सकता हूँ? जिस गुरुदेव ने मुझे धनुष विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुष विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी आदरणीय शरीर पे तीरों की वर्षा करूं? मैं इतना गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूँ। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी है। इतने पूजनीय कि जिनकी आगे मैं नजर नहीं उठा सकता, उनके विरुद्ध मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कृष्णा, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब पितामह ने ही मुझे मेरा हाथ थामकर जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के सीने में मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और यमुना सदा फूटती रही है, उस पितामह के सीने में मैं तलवार भोंक के खून की नदियां कैसे बहा सकता हूँ? मैं कोई राक्षस नहीं हूँ कि मैं मेरे अपनों के ही खून से स्नान करूं। ये मुझसे कदापि नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, वाह अर्जुन वाह, लगता है उर्वशी के श्राप का प्रभाव तुम पर अभी शेष है। तुम अभी नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो वो किसी योद्धा की भाषा नहीं है। आज जिन्हें तुम अपना कहते कहते तुम्हारे जीवा थके नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम, स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले द्यूत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निवृत्त होने का तमाशा चुपचाप देख रहे थे। किसी ने जीभा तक नहीं हिलाई थी। इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाया था, और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठी हुई है। सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तड़प रही है। क्या यही तुम्हारे अपने हैं जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो? हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगन मंडप पे नहीं हो, बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो, और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारे स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारी भाइयों के नाम अपने शस्त्र पे लिख कर आए हैं।
देखो उनकी ओर, उनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु का नित्य देखने की तृष्णा तड़प रही है, और ये तड़प, ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। देखो उनके तेवर, देखो ये विशाल बाण किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक है। अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराए हैं, शत्रु है, जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्र के हवाले कर देना चाहते हो। अरे ये तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारे गांडीव की तरत्कार सुनने के लिए उत्सुक है। हे पार्थ, इस युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। जो अर्ध सत्य तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु ये अर्ध सत्य तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये कौरव जो तुम्हारे अपने हैं, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरव एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा, जिसका नाम अर्जुन है। पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसीलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते, परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो ये अवश्य ही तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूँ? यदि वो लोग रोग से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल की नाश से होने वाली दोष और पाप को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, परंतु हम तो इस युद्ध की फलस्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राण घातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है, और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दोषित हो जाती है, और स्त्रियों के दोषित होने से वर्ण संक्रमण संतान उत्पन्न होती है, और वर्ण संक्रमण पाप के कारण सारा कुल का कुल नर्क का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुलघाती होने का पाप अपने हाथों से अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसीलिए युद्ध नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। कृष्ण कहते हैं, वाह अर्जुन, कितने सुंदर विचार है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा। हे अर्जुन, ये बात कोई वीर नहीं, केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसीलिए तुम भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था? क्या वर्षों घोर तपस्या करके अपने पिताश्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्य अस्त्र इसीलिए प्राप्त किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो विजय बन के आओ, और अपने माथे पर कौरव के रक्त से विजय तिलक लगा के आओ। हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसीलिए अपने हृदय के तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों के भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस सजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। परस्पर विरोधी विचारों की आक्रमणों से मेरा मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग
नहीं दिख रही है। हे कृष्णा, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित है। कृष्ण कहते हैं, वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान बराबर दो धारी तलवारों की तरह होती है। जो अधूरा ज्ञान देने वाला और लेने वाला दोनों को काटती है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपने गांडीव को नीचे छोड़ दिया है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहे हैं, जिसकी दोनों पलरों में बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दो राहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस समय न केवल इस युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अंकित है। इसीलिए तुम अपने कर्तव्य और धर्म से भाग रहे हो। परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तभी ये मरेंगे, क्योंकि इनकी प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु के समय दिन क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। अर्जुन कहते हैं, मैं क्या करूं मधुसूदन? अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रोन डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाले भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समंदर में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का क्यों प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसके मृत्यु के समान है। इसीलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीरगति प्राप्त होगी। तुम मर के भी अमर कहलाओगे। इसीलिए युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता दिल भर भी नहीं है। कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अधीन है। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा ये विचार तुम्हारे अज्ञानता का खुला प्रतीक है। अर्जुन कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो केशव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म की ऐसे दो राहें पर खड़ा हूँ जहाँ से ये पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे अज्ञान की इस अंधकार से निकलने की रास्ता दिखाओ केशव। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें इस अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूँ। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले
अपनी दूरदृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ ये है, इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी ले आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पे मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसीलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं, ये ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारंभ में मरना लिखा है। यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो अवश्य ही मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से क्यों मारूं? कृष्ण कहते हैं, तो अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो। अर्जुन कहते हैं, यही सत्य है माधव, मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे ये तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहाँ है तुम्हारे भीष्म पितामह? अर्जुन कहते हैं, ये क्या पूछ रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो सामने ही तो खड़े हैं, भीष्म पितामह। कृष्ण कहते हैं, वो जो रथ के ऊपर खड़े हैं? अर्जुन कहते हैं, हाँ वही तो। कृष्ण कहते हैं, पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कौन है, कहाँ है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है? कृष्ण कहते हैं, अवश्य, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से, देखो उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तुम दिव्य दृष्टि से देखो उस आत्मा को जो शरीर के अंदर आत्मा है। जो प्रकाश है वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? अर्जुन कहते हैं, हाँ केशव। कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं, तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य दृष्टि को ये दृश्य सजीव करके दिखाता हूँ। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उस आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार जल रहा है। हे अर्जुन, उस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। अर्जुन कहते हैं, केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही है। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी है। तुम कहते हो कि शरीर मर जाते हैं, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहती है वो नहीं मरती। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाए तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अर्जुन के दो टुकड़े हो जाए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारे कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा ये रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं,
उसी प्रकार मनुष्य के शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यूँ समझ लो, जिस रथ पे अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ पर बैठा हुआ रथी है। अर्जुन कहते हैं, ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है। अर्जुन मैं हूँ जो इसमें बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने की शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का शोक तो होगा ही। कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, अर्जुन तुम्हारी बातें सुन के तुम्हारी बुद्धि पे मुझे हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसे बात कर रहे हो, परंतु तुम्हें ये पता नहीं है जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनकी शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गए हैं वो फिर जन्म लेंगे और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएंगे। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर मरते हैं। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला आत्मा। जो शरीर में रहने वाला आत्मा है वो कभी मरता नहीं और जो शरीर है वो कभी रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नया कपड़ा धारण कर लेता है। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराने शरीर छोड़ देता है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा की प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहाँ जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त होता है और वहाँ से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशमान है, इसीलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर नया जन्म में वो नया नया शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलते ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। अर्जुन कहते हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलता है एक ही जन्म में। अर्जुन कहते हैं, मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। कृष्ण कहते हैं, मैं समझाता हूँ। याद करो अपना बचपन, उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? अर्जुन कहते हैं, एक बालक का। कृष्ण कहते हैं, और आज वो शरीर कहाँ है? अर्जुन कहते हैं, वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। कृष्ण कहते हैं, अर्थात वो शरीर नहीं रहा, आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु के शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष की शरीर बन जाता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूट के गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल जो अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु के शोक ज्ञानीजन नहीं करते। इसी रूप के लिए शास्त्र कहते हैं, फूल की भांति हमारा शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगते हैं, जिसे बुढ़ापा कहते हैं,
और उस मृत शरीर को जब आत्मा छोड़ देते हैं तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, परंतु वो आत्मा कहाँ चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहाँ और कैसे वास करती है? कृष्ण कहते हैं, पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक है। इतनी सी बात समझ लो तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा। हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं है। हम तो इन शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारा रथ है। हम इसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता। उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करती। अर्जुन कहते हैं, यदि हम आत्मा हैं तो फिर ये सुख दुख की आभास हमारे आत्मा को क्यों होती है? कृष्ण कहते हैं, ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होती, केवल शरीर को होता है। अर्जुन कहते हैं, तो फिर आत्मा को क्या होता है? कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये होना ना होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति का नियम है। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है। इसीलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंतित है, मानवीय चेतना की चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही के बहुत से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही एक अंश होता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसीलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अटल है। हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है। इसको जल नहीं गला सकता, ना इसे वायु सुखा सकती है। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने पर शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्जुन कहते हैं, परंतु केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसकी कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उसे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर का पीड़ा होती है। परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि होने का दुख, वो कीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति, अवकीर्ति, मान, अपमान या लाभ हानि, ये जीतने की आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। अर्जुन कहते हैं, मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? कृष्ण कहते हैं, पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है।
ये मन की इंद्रियों के घोड़े को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल के समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं की घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। महादेव कहते हैं, वाह प्रभु वाह।